नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो, इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि नमक से किस प्रकार से होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले यह ध्यान रखें कि हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं, अतः इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए और विधि में कोई गलती ना हो जाए। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और अगर आपको विधि को लेकर कोई भी सवाल या शंका है या आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और उसका समाधान आप हमसे करवाना चाहते हो, तो बेझिझक हमें संपर्क करें। आपके जीवन से उस समस्या को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। माताएं बहनें कठिन दिनों में इस विधि को ना करें और मांस मदिरा का सेवन करके आपको इस विधि को नहीं करना है। इन बातों का ख्याल रखें। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आज की विधि की। मित्रों, आज जो हम आपको विधि बताने जा रहे हैं वो बहुत ही पावरफुल वशीकरण विधि है जो ज्योतिष विद्या और तंत्र विद्या का समन्वय है। जो आप स्क्रीन पर सामग्री देख पा रहे हो, आपको एक मुट्ठी, अपने सीधे हाथ की मुट्ठी भर जितना आपको नमक लेना है। साधारण नमक जो आप घर में यूज करते हो। सफेद कपड़ा लेना है। नमक सफेद होता है और जो आप सफेद कलर होता है उस पर शुक्र ग्रह का आधिपत्य होता है और सफेद कपड़ा आप इसमें यूज में ले रहे हो। तो शुक्र ग्रह हमेशा से प्यार का ग्रह माना गया है, प्रेम का ग्रह माना गया है। तो ये जो विधि हम आपको बता रहे हैं, ये विधि तंत्र विद्या और ज्योतिष विद्या का संगम है, जिससे इतना प्रभावशाली वशीकरण होगा कि जीवन भर आपका प्रेमी आपके प्यार में तड़पता रहेगा। एक आपको लेनी है स्वयं की फोटो और दूसरी लेनी है आपको सामने वाले की फोटो। पर यह ध्यान रखना, फोटो 3 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और साइड फेस की फोटो नहीं होनी चाहिए। मित्रों, बात करते हैं आज विधि के समय की। तो विधि का समय रहेगा किसी भी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 से 6 के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर इस विधि को करना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके कपड़ा बिछाकर आपको बैठना है। अपने सामने आपको सामग्री रख लेनी है और जिस प्रकार से ये विधि बताई जा रही है उसी प्रकार से आपको ये विधि करनी है। अगर आपने ये तांत्रिक विधि अपने जीवन में एक बार कर ली तो फिर आपको पूरे जीवन में कभी तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये विद्या, ये जो विधि है, ये दोनों विद्याओं का संगम है। तंत्र विद्या और ज्योतिष विद्या का संगम है, जिससे बहुत ही प्रभावशाली वशीकरण होता है। तो किसी भी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में आपको कपड़ा बिछाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके सर्वप्रथम जो आपने नमक लिया है, अपने सीधे हाथ जितनी मुट्ठी भर का आपने नमक लिया है, उसे आपको सफेद कपड़े के बीचों बीच डाल देना है। सीधे हाथ की मुट्ठी जितना लेना है। किसी का हाथ छोटा होता है, किसी का हाथ बड़ा होता है, उस हिसाब से आपको नमक लेना है, इसका ध्यान रखिएगा। उसके पश्चात जो आपने 2 फोटोएं ली हैं उनको जलाकर अच्छे से उनकी राख बना लेनी है और एक साथ में कर लेनी है। दोनों की फोटो आपको एक साथ में जलानी है और दोनों की राख को एक जगह आपको एकत्रित कर लेना है। इस प्रकार से आपको दोनों फोटों की राख, दोनों फोटो को अच्छे से जलाना है। उनका अवशेष नहीं रहना चाहिए, इतना ध्यान रखना। अवशेष आपको नहीं छोड़ना है। फोटो को आपको अच्छे तरीके से टाइम लेके जलाना है और दोनों फोटो की राख को आपको एक जगह कर लेना है। उसके पश्चात जो आपने नमक लिया है उसमें आपको दोनों फोटो की राख, जो आपकी और आपके प्रेमी की है, उसको आपको अच्छे तरीके से इसे मिला लेना है। इस प्रकार से आपको दोनों चीजों को सम्मिलित कर लेना है, यानी आपका प्रतिबिंब और आपके प्रेमी का प्रतिबिंब तथा नमक जो एक साथ हो गए हैं। अब आपको इसे अच्छे तरीके से बांध लेना है। जिस प्रकार से दिखाया गया है उसी प्रकार से बांधे ताकि इसका नीचे गिरने का डर ना हो। और प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही होता है ताकि आप लोगों को सहूलियत रहे, आप लोगों को कोई दिक्कत ना रहे। इसमें आपको सिर्फ एक गांठ लगानी है, किसी का नाम नहीं लेना है और एक ही गांठ लगानी है। मित्रों, हम आपको नमक के बारे में बता दें कि वास्तुशास्त्र में भी नमक का बहुत ही उपयोगी वस्तु के रूप में इसे माना जाता है और नमक के बारे में ऐसा बोला जाता है कि यह नकारात्मक ऊर्जाओं को, नकारात्मक जो एनर्जी होती है उनको खींचकर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह घर में करता है। इसीलिए घर में
जगह जगह पर नमक रखाया जाता है वास्तुशास्त्र के अनुसार। तो नमक का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, जो सकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ावा देता है। उसी प्रकार से अपने को वशीकरण की ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नमक से वशीकरण की ये विधि है वो बनाई गई है, और बहुत ही पावरफुल वशीकरण विधि है। ये आप विधि जरूर आजमाइएगा, ये विधि आपको कभी भी निराश नहीं करेगी। इसने कई लोगों के जीवन को बदला है। अब आपको इसमें एक गांठ लगानी है, दो गांठ नहीं लगानी है, एक ही गांठ लगानी है, और किसी का नाम आपको नहीं लेना है। अब हम इसे अभिमंत्रित करेंगे, क्योंकि अभी तक ये साधारण है, ये सिर्फ एक सामग्री है, एक नमक है और 2 फोटोओं की राख है और एक साधारण सफेद कपड़ा है। जब हम इन्हें अभिमंत्रित करेंगे तो इनमें से वो शक्तियों का संचार होगा जो वशीकरण और आकर्षण के केंद्र को पैदा करता है, और वो शक्तियां जिसके लिए आपने बनाई है उसके ऊपर जाकर काम करती हैं। तो ये पूरा एक प्रकार से प्रोसीजर होता है तंत्र विद्या का। तो जैसे बताया है उसी प्रकार से आपको करना है। आपको ज्यादा इसमें अपनी तरफ से कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, जैसा बताया है आपको वैसा ही करना है, नहीं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो विधि को थोड़ा ध्यान से देखिए और इसको पूरा करिए। अब आपको इसे अभिमंत्रित करना है। मंत्र ध्यान से सुनिएगा, मंत्र थोड़ा लंबा है, थोड़ा बड़ा मंत्र है, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको अपने जीवन साथी को, अपने प्यार को अपने वश में करना है। तो मंत्र का उच्चारण एकदम सही करिएगा, मंत्र में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों को संस्कृत से प्रॉब्लम है, पहले आप मंत्र को अच्छे तरीके से रटें, उसके बाद में आपको मंत्र का इस्तेमाल विधि में करना है। सीधे हाथ में इसे लेना है। सुबह 4 से 6 के बीच ये पूरा काम हो जाना चाहिए। मंत्र ध्यान से सुनिए। मंत्र है ओम नमः कामाक्षी देवी, सामने वाले का नाम नर या नारी में वशम कुरु स्वाहा। अब यहां पर नर या नारी का जो नाम आया है उसको जरा ध्यान से समझिए। मान लीजिए अगर आप किसी स्त्री का वशीकरण कर रहे हैं, किसी नारी का, महिला का वशीकरण कर रहे हैं, तो आपको वहां पर नारी बोलना है, और अगर आप किसी पुरुष का वशीकरण कर रहे हैं तो वहां पर आपको नर बोलना है। उदाहरण देकर अगर आपको समझाएं तो मान लीजिए कोई लड़की है, वो अपने पति का वशीकरण कर रही है, पति का नाम है मनोज, तो वो मंत्र कैसे बोलेगी? ओम नमः कामाक्षी देवी मनोज नर में वशम कुरु स्वाहा। और अगर कोई लड़का अपनी पत्नी का वशीकरण कर रहा है और उसका नाम है किरण, तो वो क्या बोलेगा? ओम नमः कामाक्षी देवी किरण नारी में वशम कुरु स्वाहा। यानी अगर महिला का वशीकरण है तो आपको नारी बोलना है, और अगर पुरुष का वशीकरण है तो आपको नर बोलना है। बाकी मंत्र पूरा सेम रहेगा, और मंत्र का उच्चारण आपको एकदम सही करना है, क्योंकि अगर मंत्र का उच्चारण आपने सही कर दिया तो फिर आपको कभी भी किसी भी प्रकार से अपने प्रेमी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो ही खुद चलकर आपके पास आएगा। इतना आकर्षण उसके ऊपर बन जाएगा इन मंत्र शक्तियों से कि वो पूरी तरीके से बेबस हो जाएगा आपके पास आने के लिए। पर अगर आपने मंत्र ही गलत बोल दिया तो फिर इस विधि का असर नहीं हो पाएगा। तो जैसे बताया है वैसे करें, मंत्र का उच्चारण एकदम सही तरीके से करें। इस मंत्र को आपको 108 बार बोलना है। मंत्र है ओम नमः कामाक्षी देवी, सामने वाले का नाम नारी या नर में वशम कुरु स्वाहा। ओम नमः कामाक्षी देवी, सामने वाले का नाम नारी या नर में वशम कुरु स्वाहा। ये मंत्र आपको 108 बार बोलना है, और उसके पश्चात आपने ये जो तत्का तैयार किया है, जो सामग्री तैयार की है, उसे अपने पास रख लेना, अपनी जेब में आपको रख लेना है। और सुबह 10 से 12 के बीच उसी दिन आपको करना है। ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपने सोमवार के दिन ये ब्रह्म मुहूर्त में उपाय शुरू किया, तो सुबह 4 से 6 के बीच आपको इसे अभिमंत्रित करना है, ये पूरा तत्का तैयार करना है, और उसी दिन सोमवार के दिन ही सुबह 10 से 12 के बीच, यानी दोपहर होने के पहले पहले 10 से 12 के बीच 2 घंटे में आपको ये जो आपने पोटली तैयार की है, सामने वाले के, जिसका वशीकरण कर रहे हो, उसके या तो छत पर उसको डालना है। पूरी की पूरी पोटली को खोल के मत डालना, पूरी की पूरी पोटली को आपको सामने वाले के छत पर डाल देना है, या फिर उसके घर के मेन दरवाजे के आगे आपको इसे रख देना है। यानी ये पोटली उसके घर के पास होनी चाहिए, चाहे आप उसके घर के किसी भी साइड रखो। चारों दिशाओं में से आप उसके छत के ऊपर भी डाल सकते हो, अगर उसके घर के आसपास अगर कोई खाली जमीन है वहां पर भी आप इसे रख सकते हो, या घर के प्रवेश द्वार के आगे भी या उसके समीप भी आप इसे रख सकते हो। कहने का मतलब यह है कि इससे जो रश्मियां निकलेंगी वो उस इंसान तक पहुंचनी जरूरी है, तो उसके घर के समीप आपको इसे रखना अति आवश्यक है। धीरे धीरे ये अपनी रश्मियों का, अपनी एनर्जी का, अपनी ताकतों का फैलाव करेगा, और जिस व्यक्ति के नाम से
जिस व्यक्ति के अक्स से, जिस व्यक्ति के प्रतिबिंब से आपने वशीकरण किया है, उस व्यक्ति को ढूंढेगा और उस पर जाकर उसके चारों ओर आवरण बना लेगा। जैसे जैसे वो व्यक्ति श्वास लेगा वैसे वैसे ये जो एनर्जियां, ये जो वशीकरण की शक्तियां हैं उसके शरीर में प्रवेश करती जाएंगी और वो व्यक्ति आपके लिए विचलित होने लगेगा, क्योंकि आपने उसके अक्स के साथ अपने अक्स को मिलाया है और तंत्र मंत्र क्रिया से आपने वशीकरण का काम किया है। मित्रों, अगर ये विधि आपने जीवन में एक बार कर ली तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको कभी भी किसी तांत्रिक या तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका प्रेमी जीवन भर के लिए आपका गुलाम बन चुका होगा, आपके प्यार का गुलाम बन चुका होगा। यहां पर गुलाम बनने का यह मतलब नहीं है कि वो गले की घंटी बन जाएगा या घर के आगे आके बैठ जाएगा, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से आप उसे प्यार करते हो उसी प्रकार से वो भी आपसे प्यार करने लगेगा, क्योंकि जब आप किसी के आकर्षण में आते हो तो उसके गुलाम बन जाते हो, उसके प्यार के गुलाम बन जाते हो, उसके रूप के गुलाम बन जाते हो। उसी प्रकार से यहां पर तात्पर्य यह है कि जब आप किसी के गुलाम बनाए जाते हो तो आप उसके आकर्षण में आ जाते हो। मित्रों, हम हर विधि में आपको समझाते हैं कि ये विधियां सिर्फ देखने से नहीं होता है, सिर्फ देखने से नहीं होगा, आप ये विधियां करिए, जीवन में इन विधियों को आजमाइए। तंत्र विद्या हमें तोहफे के रूप में मिली है, ज्योतिष विद्या हमें तोहफे के रूप में मिली है, इनका इस्तेमाल करिए। अगर हम भारतीय इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या कौन करेगा? विदेशी थोड़ी करेंगे। ये हमारे पूर्वजों ने बनाई, हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई है, हमें ही इसका उपयोग करना है। और इस बात का ध्यान रखें कि नेक काम के लिए इसका उपयोग करें, न कि गलत कामों के लिए। गलत कामों के लिए कभी भी आप तंत्र विद्या का प्रयोग करते हो तो उसमें उल्टा पड़ने की संभावना रहती है, तो आप गलत कामों के लिए कभी भी तंत्र विद्या का प्रयोग ना करें। अपने प्यार को पाने के लिए आप इस विधि का प्रयोग जरूर करें, माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को हल किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप हमें संपर्क करें, उसका इलाज आपको बताया जाएगा। या फिर अगर किसी भी कारणवश आप ये विधि नहीं कर पा रहे हो, आपको सुविधा नहीं हो रही है, आप ये अपने से विधि नहीं कर पा रहे हो और आश्रम से ये विधि करवाना चाहते हो, तो आप हमें संपर्क करें। आश्रम से ये विधि आपके लिए संपन्न की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, माता रानी सबका भला करे, सबकी मनोकामना पूरी हो। मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।